नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त संसद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान उद्धव सेना पर जमकर बरसे नारायण राणे। उस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है, पहली बार उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद अब वायनाड का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर अपने नेताओं से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना यूबीटी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उद्धव सेना को औकात दिखाने तक की बात कह दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिव सैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, मान्य मंत्री जी, प्लीज क्या एकदम है, प्लीज, नो, मान्य मंत्री जी प्लीज, ना उनको बैठने को बोला। कृपया प्लीज, डोंट बी पर्सनल कुछ प्लीज। नहीं बोला जी, ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर, अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है। तुम लोग को छोड़ के गए ना, प्लीज, अरे छोड़। मान्य मंत्री जी, इधर एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोग ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने। हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी? थैंक यू। सब अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी, अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा। क्या असलियत है? इधर असलियत में निकालूंगा। इसलिए श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, श्री सिमरनजीत सिंह जी, आप प्लीज बैठ जाइए प्लीज। हो गया, ठीक है। इस दौरान स्पीकर की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने भी नारायण राणे को टोका और पर्सनल कमेंट से बचने की सलाह दी। अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के बाद नारायण राणे की बोलने की बारी थी। नारायण राणे काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत का भाषण सुनकर मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में बैठा हूं। उन्होंने आगे कहा कि जिस हिंदुत्व के बारे में वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है, तो 2019 में वो कहां था जब सत्ता पाने के लिए बीजेपी को धोखा देकर शरद पवार के पास चले गए थे। नारायण राणे ने आगे कहा, मैं 1967 का शिव सैनिक हूं। उनके इतना कहते ही शिवसेना यूबीटी के सांसद शोर मचाने लगे तो नारायण राणे उन्हें डपटते हुए बोले, नीचे बैठ। इस पर स्पीकर कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें टोका। नारायण राणे ने आगे कहा, जब शिवसेना उद्धव गुट एनडीए को छोड़कर पवार साहब के साथ गए तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आया। अभी कुछ नहीं बचा है। अभी जो आवाज आ रही है ना, वो बिल्ली की आवाज है, शेर की आवाज नहीं बची है। हमारे पीएम पर अभी कोई सवाल नहीं उठा सकते, उनकी औकात नहीं है। अगर कोई पीएम मोदी और अमित शाह पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात निकालूंगा। वहीं आपको बता दें कि इस तरीके के बयान के बाद तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी जो है इस मामले को लेकर इन्हें घेर भी रही है। आम आदमी पार्टी की इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। आम आदमी पार्टी जो है इस मामले को लेकर
रिएक्शन जो है देते नजर आए और इसे लेकर कहा जा रहा है कि नारायण राणे ने बहुत रूडली बात की है। नारायण राणे को इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। नारायण राणे किस तरीके से बात करने की क्षमता बताती है कि बीजेपी किस तरीके का आचरण रखती है। आम आदमी पार्टी ने उनके इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए लिखा, अरे बैठ पीछे बैठ, औकात नहीं है उनकी, तुम्हारी औकात निकालूंगा। मोदी जी के मंत्री नारायण राणे संसद में किसी गली के गुंडे की तरह धमकी दे रहे हैं। मोदी सरकार से केवल सवाल पूछने पर विपक्ष का एमपी तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए बीजेपी के मंत्री को सस्पेंड किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये चीजें कही जा रही है क्योंकि संजय सिंह को सस्पेंड किया गया था और इन दोनों मामले को एक साथ जो है कोलाज करके बताया जा रहा है। दोनों मामले को कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नारायण राणे ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके से बात की है, ऐसे में नारायण राणे के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टी के खिलाफ नहीं। वहीं दूसरी तरफ सांसदी मिलने के बाद पहली बार वायनाड राहुल गांधी जाने वाले हैं 2 दिवसीय दौरे पर। पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। क्या है माजरा? लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार 12 और 13 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद 12 और 13 अगस्त को वायनाड जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत से वायनाड के लोग खुश हैं। वायनाड की आवाज संसद में वापस आई है। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी सोमवार को ही दोपहर 12 बजे संसद पहुंचे थे। संसद में उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास जाकर महात्मा गांधी को नमन किया था। जब राहुल गांधी संसद पहुंचे उस दौरान कांग्रेस के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी की थी। मंगलवार भी राहुल गांधी सुबह की तरह यानी आज सुबह ही संसद पहुंच गए। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है और राहुल गांधी भी इस पर बोल सकते हैं। बता दें कि उस पर राहुल गांधी लेकिन बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। इसकी शुरुआत एक और अलग नेता जो है कांग्रेस के उनके द्वारा की गई और राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को बहाल हुई थी। साल 2019 में कोलर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी ही क्यों है। इसी बात से नाराज होकर गुजरात बीजेपी के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी ने सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के 26 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट से फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी पर लगे आरोपों को सही मानते हुए राहत देने से मना कर दिया था। राहुल गांधी की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 4 अगस्त को राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत दी थी और सुनवाई पूरी होने तक सजा पर रोक लगा दी थी। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से उनकी सांसदी जो है बहाल होगी और इसके बाद ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस मामले पर जो है बहाल होने के बाद वो वायनाड जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है, नेताओं से मुलाकात करेंगे और सारी जो है चीजें कही जाएगी। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से नारायण राणे जो है उनका बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का एक तरफ कहना है कि उनका बयान बेहद ही ज्यादा रूड था, इस तरीके से उन्हें बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कुछ लोगों का इस पर अलग कुछ मानना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब ये ट्वीट किया और इसे जोड़ा तो उन्होंने कहा कि जो है सारी चीजें जो है उनका कहना है कि इस तरीके से जो है संजय सिंह के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय राउत को बोलते हुए देख लो, पता चल जाएगा कि बाला साहब के संस्कार क्या थे और ये क्या है। तो ये सारी चीजें भी जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं चड्डा तो गए हो, शादी से पहले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। यानी लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ट्वीट पर भी तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय सिंह तो गया, इसके बाद अब राघव चड्डा का भी जो है नंबर है वो भी अब जल्द जाने वाले हैं। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ मामला है नारायण राणे के बात करने का तरीकों को लेकर, जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो है शिवसेना यूबीटी के सांसद के बोलने के बाद उनको जो मौका मिला तो नाराज नजर आए। शुरुआत ही उन्होंने इसी से की कि मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली के सांसद में नहीं बल्कि मैं महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूँ और इस तरीके की बातें जो है मैं सुन रहा हूँ, मैं इनसे बिल्कुल राब्ता नहीं रखता हूँ। और इसके बाद वो नाराज हो गए क्योंकि वहां से लगातार जो है अगर आप कहेंगे कि नारे
लग रहे थे, बातें कही जा रही थी, उन्हें बात पूरी नहीं करने दी जा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ अगर कुछ कहा तो तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। और इस पर ही अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है और इसे लेकर ट्वीट करने के लिए, इसे लेकर अगर आप कहेंगे सवाल करने के लिए, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के एक और आप कह सकते हैं प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने भी जल्द से जल्द जो है इस पर ट्वीट कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर समझ आ रही है। पहले संजय सिंह का आउट हो जाना और उसके बाद राघव चड्ढा पर लटकना, और ये दो जो कि स्पोक पर्सन ही है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के दाहिने बाएं हाथ है, जो संसद में बोलते नजर आते हैं। अब दोनों पर ही अगर आप कहेंगे तो मुश्किलों का पहाड़ है। एक तरफ संजय सिंह जो है जो अंदर जा ही नहीं पा रहे, मानसून सत्र के लिए निलंबित है, तो राघव चड्ढा है जो कि जिनकी सदस्यता भी जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगने की आशंका बताई जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर समझ आ रही है। अब इस मामले को लेकर उनके एक जो प्रवक्ता है उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी जी के मंत्री नारायण राणे संसद में किसी गली के गुंडे की तरह धमकी दे रहे हैं। मोदी सरकार ने केवल सवाल पूछने पर विपक्ष के एमपी तुरंत सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी का जो पोस्ट है उसे ही कोट करके वापस से जो है ये पोस्ट कर रहे हैं, सेम टू सेम पोस्ट कर रहे हैं और सवाल जो है खड़े कर रहे हैं। इसमें हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।